कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 3 में गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर अभी हमने 5-6 दिनों के अंदर विभाजित कई नियमों का अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको 2 से लेकर 10 तक के विभाज्यता के नियमों का अध्ययन करवाया था। आज इन्हीं नियमों के आधार पर हम कुछ सवाल करने का अभ्यास करेंगे। देखिए, सवाल आपका इस प्रकार से आएगा कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात करो कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य है। 2 और 3 से विभाज्य है। पहला अंक है 572। तो इसमें आपको ये पता करना है कि ये अंक 2 से भाज्य है या नहीं, 3 से भाज्य है या नहीं। तो मैंने आपको 2 का विभाज्यता का नियम लगाया था कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6 और 8, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, इन पांचों में से कोई एक हो, तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है। 3 का नियम मैंने आपको समझाया था। दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अगर उसके अंकों का योग 3 से भाज्य नहीं है तो फिर वह संख्या भी 3 से भाज्य नहीं होगी। तो अब देखिए सवाल। पहला अंक है 572, यानी पहली संख्या आपको दे रखी है 572। आप सबसे पहले 2 का पता करेंगे हम। तो संख्या 572 का इकाई का अंक देखिए कितना है, 2 है। संख्या 572 के इकाई का अंक 2 है। अतः संख्या 572 2 से विभाज्य होगी। ये आपका पहला, इतना ही काम करना है आपको। कई अंक देखना है, 5 तक बताए मैंने आपको, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इन पांचों में से कोई एक है तो हमारा जो भी संख्या दे रखी होगी वो 2 से क्या होगी, भाज्य होगी। अगर इन पांचों में से कोई एक भी अंक नहीं है तो वह संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। अब 2 का हो गया। अब किससे पता करना है, 3। तो सबसे पहले जो संख्या आपको दे रखी है 572, हम क्या करेंगे, इस संख्या के अंकों का योग करेंगे। तो करीजिए, अंकों का योग। अब देखिए 5 + 7 + 2 जोड़ दीजिए। 5 के अंदर 7 जोड़ना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 में कितने जोड़ने हैं, 2, 13, 14। अब हमारे अंकों का योग आया 14। अगर ये 14 के अंदर भाग लगाइए 3 का, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यानी ये भाग नहीं हो रहा, यानी ये 14 जो है 3 से भाज्य नहीं है। तो संख्या के अंकों का योग 3 से
विभाज्य नहीं है। अतः संख्या 572, कोमा लगा के लिखना है, ध्यान रखना, 3 से विभाज्य नहीं होगी। इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। पहले 2 का था, 2 के तो 5 तक ध्यान रखना है, 0, 2, 4, 6, 8, इन 500 में से कोई एक अंक है तो वह 2 से भाज्य है। 3 का अगर उसके अंकों का योग 3 से भाज्य है तब तो वो संख्या 3 से भाज्य है। 14 3 से पूरा पूरा भाज्य नहीं है, तो ये जो संख्या दे रखी है 572, ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, यानी संख्या लिखी हुई है आपकी 21,084। 21,084। अब आपको वही देखना है कि 2 का और 3 का इसके अंदर नियम लागू हो रहा है क्या। तो सबसे पहले हम करते हैं 2 से। तो आपको क्या देखना होता है, इसका इकाई का अंक। तो संख्या 21,084 का इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो क्या क्या होना चाहिए था, 0, 2, 4, 6 और 8। इन 500 में से कोई एक, इन 500 में से कोई एक है, 4 है। अतः संख्या 21,084 कोमा करके 2 से विभाज्य है। ये तो हो गया आपका 2 का, कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो इसके पीछे देखिए कितना है, 4 है, तो ये संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अब आपको करना है 3 का। तो संख्या 21,084। तो हम 3 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों का योग, अंकों का योग। तो 2 + 1 + 0 + 8 + 4, देखो जोड़ो, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 के अंदर 2 जोड़ा 14 और 15। अब इसके अंकों का योग कितना आया, 15। अब आपको ये देखने 15 3 से भाज्य है या नहीं। तो 15 के अंदर 3 का क्या लगाएंगे, भाग लगाइए, 3 का भाग लगाइए सब जने 15 के अंदर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। कितनी बार गया, 5 बार, यानी पूरा पूरा जा रहा है। देखिए 5 बार क्या जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। तो हम नीचे लिखेंगे संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है। अतः संख्या 21,084, फिर कोमा करके लिखना, ध्यान रखना, 3 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को 2 या 3 से विभाजित के बारे में जांच कर सकते हैं। वापस समझा देता हूं मैं, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इन 500 में से कोई एक है
तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। 3 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे हमने सवाल में देखा, यहाँ पर अंकों का योग आया था 14, 14 3 से पूरा विभाज्य नहीं है, तो हमने लिख दिया कि ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें अंकों का योग आया 15 और 15 में 3 का भाग गया पूरा 5 बार, तो अंकों का योग 3 से विभाज्य है, अतः संख्या 21,084 भी 3 से विभाज्य होगी। तो आज आप इन्हीं सवालों को वापस अध्ययन कीजिए, इनको समझिए, और एक अंक मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी सी नंबर क्वेश्चन है कि 29, 71, 44 यानी 2,97,114। अब इस संख्या को आपको स्वयं 2 और 3 के द्वारा नियम से इसका अभ्यास करना है कि यह संख्या 2 से या 3 से विभाज्य है या नहीं। अब हम करेंगे अंग्रेजी विषय के अंदर। अंग्रेजी के अंदर मैंने आपको पिछले पीरियड के अंदर हैज और हैव के बारे में समझाया था कि हैज और हैव का प्रयोग कब और कहाँ होता है। हैज और हैव का अर्थ होता है रखना, होना, पास में, खाया, पिया, ठीक है ना। और इसका जो प्रयोग है वो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट के अंदर किया जाता है। अब हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो है HAD, हैड। हैड, हैज और हैव, इन तीनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन इनका प्रयोग करने का नियम अलग अलग है। जैसे हैज और हैड का भी अर्थ वही होता है जो हैज और हैव का होता है, इसका अर्थ भी वही होता है रखना, होना, पास में, खाना, पीना हो सकता है। अब हैज और हैड ऐसी वस्तु जो आपके पास थी लेकिन अब नहीं है, यानी ऐसी वस्तु जो आपके पास थी लेकिन अब नहीं है। जैसे मेरे पास बल्ला था, अब नहीं है। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, पीछे देखो था यहाँ मेरे पास बल्ला था। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो बनाने से पहले आपको कुछ नियम और देख लीजिए। इसका प्रयोग और क्या होता है, खाना खाया, मैंने सुबह नाश्ता किया था, मैंने सुबह नाश्ता किया था। कुछ पिया, मैंने जूस पिया, यानी पिया मतलब पी चुका है, अभी अब नहीं पी रहा है। हेड का प्रयोग भूतकाल यानी बीते हुए समय के लिए किया जाता है। हेड का प्रयोग सभी कर्ता सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे हम इतने दिन से पढ़ रहे थे कि इच का प्रयोग ईस, ईट, वाच का प्रयोग एक वचन, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हेड का प्रयोग सभी एक वचन, सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ में किया जाता है। जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, यानी सभी सिंगुलर, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, एक वचन होगा, बहुवचन होगा, बस सबके साथ में किसका प्रयोग होगा, हेड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ में किया जाएगा। जैसे ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ, आई के साथ, यू, वी, दे, और सभी प्रकार के सिंगुलर सब्जेक्ट और सभी प्रकार के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेड का प्रयोग होता है। बस इसमें जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि किसके लिए यूज होता है, भूतकाल। इसके लिए भूतकाल यानी बीते हुए समय के लिए होता है। सब्जेक्ट सभी होंगे इसके अंदर। अब जैसे मेन आपको चीज ध्यान रखनी है कि हेड का अर्थ वही होता है जो हेज और हैव का होता है, रखना, होना, पास में, खाना। अब देखिए वापस इसे, इसका मतलब ऐसी वस्तु जो हमारे पास थी लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। जो सेंटेंस लिखा था मैंने, मेरे पास बल्ला था, मेरे यानी आई, क्या लिखा मैंने, आई। अब किसका प्रयोग होगा, हैड, HAD, हैड। क्या नहीं था, बल्ला, BAT, बैट। आई हैड बैट, मेरे पास बल्ला था।
फिर जैसे मैं लिखा खाना खाया, मैंने सुबह नाश्ता किया, तो मैंने आई हैड, नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, कब किया? सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। मैंने जूस पिया, तो आई हैड जूस, आई हैड जूस। तो इस प्रकार से आपको वाक्यों का समझना है और इनका प्रयोग करना है। अब जैसे मैं वाक्य लिखा था, उसके पास पेन था, उसके यानी ही, हैड क्या था? पेन, PEN, पेन। तो ही हैड पेन, उसके पास पेन था। मेरे पास किताब थी, मेरे यानी आई, हैड क्या थी? किताब, BOOK, बुक, BOOK, बुक। आई हैड बुक, मेरे पास किताब थी। आई हैड पेन, मेरे पास पेन था। ठीक है ना? हमारे पास खिलौने थे, हमारे, तो आएगा वी। हैड क्या थे? खिलौने। खिलौने को क्या बोलेंगे हम? TOYS, टॉयज। वी हैड टॉयज। तो अभी आपने समझा हेड का प्रयोग। हेड का अर्थ रखना, होना, पास में, खाना। यानी इसका प्रयोग कहाँ होता है? भूतकाल, बीते हुए समय के बारे में। जैसे ऐसी वस्तु जो आपके पास थी लेकिन अब नहीं है, आपने कुछ खाया होगा, आपने कुछ पिया होगा, तो उनके बारे में होता है। और हेड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ में होता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। अब देखिए, जैसे एक चार्ट लिखा मैंने, ये सब्जेक्ट है, ये बीच में हेड का प्रयोग, ये आपके ऑब्जेक्ट। जैसे ही मीन्स हो गया वह। बुक, बुक का पता ही है, किताब। अब आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिया ही के साथ क्या लिया हमने? हैड। ही हैड, उसके पास था या थी, क्या थी? यहां पर क्या था उसके पास? इसको हमने ले लिया बुक से, तो क्या बना? ही हैड बुक, ही हैड बुक। यानी ही हैड उसके पास था, क्या था? बुक। ही हैड बुक, उसके पास क्या थी? किताब थी या था। अब इसी प्रकार से हमने ही हैड साइकिल, उसके पास साइकिल थी। ही हैड वाटर, उसने पानी पिया। वाटर क्या होता है? पीना। तो ही हैड वाटर, उसने पानी पिया। ही हैड बिस्किट्स, बिस्किट्स क्या होता है? खाने के लिए होता है। ही हैड बिस्किट्स, उसने बिस्किट खाए। ही हैड पेंसिल, उसके पास पेंसिल थी। ही हैड शार्पनर, उसके पास शार्पनर था। इसी प्रकार से सी का करें हम, तो मान लीजिए सी मीन्स क्या होता है? वह। सी को हमने जोड़ा हेड से, उसके पास था या रखता था, क्या? क्या मैं इसको जोड़ दूं? मान लीजिए वाटर से, सी हैड वाटर, सी हैड वाटर, उसने पानी पिया, उसने पानी पिया। अब देखिए, सी को हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। सी हैड बुक, उसके पास किताब थी। सी हैड साइकिल, उसके पास साइकिल थी। सी हैड वाटर, उसने पानी पिया। सी हैड बिस्किट्स, उसने बिस्किट्स खाए। सी हैड पेंसिल, उसके पास पेंसिल थी। और सी हैड शार्पनर, उसके पास शार्पनर था। आया समझ में आपको? अब मान लीजिए मैंने लिया यू। यू मीन्स क्या होता है? तुम। तो यू को हम मिलेंगे हेड के साथ।
तो यू हैड, तुम्हारे पास, क्या लिखूं? पेंसिल, PENCIL, यू हैड पेंसिल, तुम्हारे पास पेंसिल थी। अब यू हैड के साथ में आप प्रत्येक सब्जेक्ट को लेते रहिए और वाक्य बनाते रहिए। जैसे यू हैड साइकिल, तुम्हारे पास साइकिल थी। यू हैड वाटर, तुमने पानी पिया। यू हैड बिस्किट्स, तुमने बिस्किट्स खाए। यू हैड शॉर्पनर, तुम्हारे पास शॉर्पनर है। अब ले लीजिए हमारे पास, मैंने लिया वी हैड। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, इस वी के साथ में मैंने ले लिया बिस्किट्स, VUISCUITS, हमने बिस्किट्स खाए। ही हैड बिस्किट्स, हमने बिस्किट्स खाए। अब मैंने वी हैड वाटर, हमने पानी पिया। वी हैड बुक, हमारे पास किताब है। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी सब्जेक्ट लेना है और स्वयं वाक्य बनाने का अभ्यास करना है। तो एक वापस देख लीजिए, हैड का प्रयोग, हैड, हैज, हैव का अर्थ एक ही होता है, रखना, होना, पाना, पास में, खाना या पिया। हैड का प्रयोग भूतकाल के लिए यानी बीते हुए समय के लिए किया जाता है। जैसे आपके पास कोई चीज़ थी लेकिन अब नहीं है, आपने कुछ खाया होगा या आपने कुछ पिया होगा। अब हेड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट यानी एक वचन, बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ में किया जाता है। तो इसको आप पूरा पढ़िए, समझिए। जैसे मैंने आपको वाक्य बनाना बताया है, वैसे आप, जैसे ही के कितने वाक्य बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। आप स्वयं इन वाक्यों को बनाइए, समझिए और इनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।